बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नैतर, आप देख रहे हैं एजुकेशन साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम विलियम शेक्सपियर की एक बहुत फ़ेमस विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं दे आर सो फ़ेमस कि आपने कहीं न कहीं किसी का एज़ अ रेफ़रेंस कहीं से कोई लाइन पढ़ी होगी किसी प्ले से, किसी वर्क से, या फिर आपने कोई ना कोई प्ले या कोई वर्क जौन-सा है वो खुद सुना होगा, पढ़ा होगा। सो दे आर वेरी फ़ेमस इन इंग्लिश लिटरेचर, इन लिटरेचर हिस्ट्री। तो ये प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस है एंड जूलियस सीज़र इज़ वेरी 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 फेमस। और आपने इसका रेफरेंस कहीं कुछ ना कुछ इसका पढ़ा होगा, सीज़र और ब्रूटस की जो फ्रेंडशिप है एंड हाउ अ फ्रेंड बिकेम एन एनिमी। तो ये आपने कहीं न कहीं जो है इसका रेफरेंस पढ़ा होगा एंड इट्स वेरी गुड एंड फेमस ट्रेजेडी। Before we start this video, if you are new at my channel, please subscribe my channel. Uh, and if you want to get another important videos on Shakespeare and on other topics, so you have to subscribe my channel. तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पेड असाइनमेंट बनवानी है तो प्लीज़ आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहते हैं बिकॉज़ एवन वाज़ द प्लेस जहाँ से ये बिलॉन्ग करता था शेक्सपियर, तो इसीलिए ही इज़ नोन एज़ द बार्ड ऑफ एवन। तो शेक्सपियर की जो जूलियस सीज़र है ये मास्टरपीस है पॉलिटिकल ड्रामा का। इसके अंदर हम पॉलिटिक्स देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे एक पावर के लिए फ्रेंडशिप जौन-सी है वो कैसे आपको धोखा देने पे मजबूर हो जाती है, और रोम के अंदर पॉलिटिक्स कैसी थी, डेमोक्रेसी कैसी थी, और कैसे जूलियस सीज़र के एक बेस्ट फ्रेंड ने ही उसे मार दिया। तो ये आज की जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे और हम ये पढ़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट परफॉर्म हुआ था ये प्ले 1599 में हुआ था। और ये जो है इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आपको पहले भी बताया कि शेक्सपियर के वर्क्स आर वेरी फेमस इन इन इंग्लिश लिटरेचर। और कैसे ये ह्यूमन कंडीशन को ये दिखाता है ये जो प्ले है। तो अगर प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो हमारे पास जूलियस सीज़र एंड जो ब्रूटस है जो कि इसका बहुत एक अच्छा दोस्त था। तो ये दो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट हैं रोम के। और जूलियस सीज़र एक रोमन जनरल है और स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये जो है ये एक जो पॉम्पे है उसे ये डिफीट करके जो सा जूलियस सीज़र है वो आया है एंड नाउ देयर आर चांसेस दैट ही बिकम द नेक्स्ट किंग ऑफ रोम। तो ये जो सा है स्टोरी ही यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जूलियस सीज़र एक जनरल है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसका जो एम्बिशन है उसकी वजह से जो सेनेट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम देखते हैं जूलियस सीज़र रिप्रेजेंट्स करता है एब्सोल्यूट पावर को और टायरनी को। दूसरी तरफ ब्रूटस जोन सा है ये एक बहुत लॉयल फ्रेंड भी, क्लोज फ्रेंड भी होता है, सीज़र का एक नोबल रोमन भी होता है। और इसे अपनी जो अवाम है, अपनी राया है उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है और ये रिपब्लिक पे बिलीव करता है। और अब ये जो पर्सनल लव फॉर सीज़र और जो सी उसकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट डिक्टेटरशिप, तो उसमें ये बंद कर रह जाता है। अगर मास्टरमाइंड्स की बात करें तो केसियस जो सा है मास्टरमाइंड है क्योंकि ये ब्रिटिश को प्रोवोक करता है दैट दिस सीज़र इज़ नॉट गुड फॉर देयर रोम, देयर टाउन, देयर प्लेस, सो ही शुड बी डाइड। तो ये जो केसियस है ये उसे प्रोवोक करता है। और अगर एंटोनी की बात करें तो ये जो सा है ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है और ये जो है ये लॉयल रहता है थ्रू आउट द प्ले। हम देखते हैं कि ये लॉयल रहता है, सपोर्ट करता है, ब्रिलियंट बहुत ज़्यादा होता है और ये सीज़र के हक में ही रहता है। इवन आफ्टर सीज़र्स डेथ ये जो है ये बदला भी लेता है। तो ये दो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट हैं। अगर एक्ट 1 और एक्ट 2 की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो-सा सीज़र है वो उसने पॉम्पे को हरा दिया है और अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नया रोम का जो है वो बादशाह बनेगा। तो अब जब वो अपनी राया के दरमियान आता है उनके कुछ उनकी माइंडसेट को देखने के लिए, तो वहाँ एक जो सूटसेयर्स होता है वो इसे वार्न करता है कि इसे जो मार्च का एक दिन है ना उससे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इसे बिवेयर रहना चाहिए, इसे उससे ना थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये जो है इसको बस ऐवें ही लगता है कि बस ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये उसे छोड़ कर आगे बढ़ जाता है। अब उसी जोन-सी जो लोग खड़े होते हैं उनके दरमियान में केसियस होता है, वो ब्रूटस से कहता है कि अवाम जोन-सी है ये जो है ये तो जो हमारी डेमोक्रेसी है वही रहनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम किसी मतलब बादशाह को अपने ऊपर कबूल करें, तो अवाम भी यही चाहती है। वो ब्रूटस को प्रोवोक करना स्टार्ट कर देता है, उसका माइंडसेट तैयार करना शुरू हो देता है, उसे मैनिपुलेट करता है कि जौन-सा रोमन्स की ड्यूटी है, तुम तो अवाम के बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो तुम्हें तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम ये ऐसा होने से रोको और सीज़र को रोको। तो अब इसके दौरान जो नेचर है वो भी ये जो बुरा होने वाला होता है इसकी वार्निंग्स देती है, जैसे एक स्टॉर्म होता है और जो ओमेन्स है, स्ट्रेंज ओमेन्स जैसे सजेस्ट करता है कि मतलब ये फोरशैडो कर रहा होता है कि सीज़र का मर्डर होने वाला है। फिर जो उनसा ब्रूटस है वो एट द एंड जो है वो फैसला कर लेता है कि हाँ मुझे सीज़र से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, उससे कम नहीं है, लेकिन जो रोम है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर एक्ट 3 में एक्ट 3 से जो हमारा एक फाइनल एक्ट जाता है 5 तक, वहाँ हम देते हैं कि न जो-सा है सेनेट के अंदर हालाँकि उस दिन उसकी जो वाइफ़ होती है सीज़र की, वो सिर्फ़ जो कैलिफ़ोर्निया होती है, वो उसे बहुत ज़्यादा कहती है कि आप आज बाहर ना जाएँ, मेरा दिल बहुत परेशान है या मैंने बहुत बुरे ख्वाब देखे हैं। लेकिन जो-सा केसियस होता है, वो किसी तरह उसे राज़ी कर लेता है, ये कहकर कि अगर अवाम को पता चलेगा कि आप तो अपनी बीवी के कहने पे बाहर नहीं आए, तो वो सब आप पे हँसेंगे, मॉक करेंगे आपको। तो वो फिर जो-सा ये होता है सीज़र, तो ये बाहर आ जाता है, सेनेट में आ जाता है। सेनेट में सब इसको एक-एक करके जो भी केसियस के फॉलोवर्स होते हैं, जो इसके खिलाफ होते हैं सीज़र के, एक-एक करके इसको स्टेप करते हैं और लेकिन चाकू मारते हैं, चाकू घोंपते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला होता है वो ब्रूटस मारता है और इसके फाइनल वर्ड्स आर वेरी पेनफुल। जो सीज़र बोलता है वो कहता है एट टू ब्रूट। इसका मतलब ये है कि तुम भी ब्रूट। उसका जो एक बहुत अच्छा दोस्त होता है तो उसको ये यकीन नहीं आ रहा होता कि ये भी मुझे मारने में शामिल हो सकता है। फिर उसके बाद इसको मारने के बाद जो ब्रूटस है वो जस्टिफाई कर रहा होता है पब्लिक को कि मैंने इसे क्यों मारा और इसको मारना ज़रूरी था। लेकिन जो एंटोनियस की जो स्पीच होती है उसके बाद अवाम के लिए वहाँ से अवाम जो-सी है वो भड़क जाती है। इन दोनों को केसियस और ब्रूटस को खतरा लाहक हो जाता है कि अब ये हमें मारेंगे। तो अब इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ब्रूटस और केसियस की आपस में भी स्टार्ट हो जाती है और जो ब्रूटस है वो मरने से पहले ये समझ जाता है कि उसने सीज़र के साथ गलत किया और अवाम तो उसे पसंद करती थी और जो जैसा वो करना चाह रहा था वैसा ये सब चाहते थे। तो ट्रेजिक एंड ये होता है कि केसियस इस डर से कि मैं पकड़ा जाऊँगा सुसाइड कर लेता है, ब्रूटस भी सुसाइड कर लेता है। लेकिन इसकी जब ये सुसाइड कर लेता है तो इसकी जो एक लाश होती है वहाँ खड़े होकर जो एंटोनी वो इसे कहता है द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। तो इसकी जो है वो तारीफ करता है। अगर थीम्स की बात करें तो हमारे पास एम्बिशन, ड्यूटी जोन सी है, फिर फेट एंड फ्री विल है, ये साफ नजर आ रहा है इस प्ले के अंदर कि ये कैसे इससे रिलेट करते हैं। फिर लिटरेरी सिंबलिज्म्स की बात करें तो क्राउन जौन सा है वो टेम्पटेशन ऑफ एब्सोल्यूट पावर के जो क्राउन है वो आपको टेम्प्ट करता है, ये टेम्पटेशन है कि पावर आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ करना होगा। लेकिन जो-सा सीज़र है उसे 3 टाइम्स ये ऑफ़र होता है लेकिन वो इसे रिफ्यूज़ करता है, लेकिन उसका जो दिल है वो ये चाहता है। गोस्ट का जो है जब उसके ब्रूटस की डेथ से पहले उसे ये सीज़र का गोस्ट नज़र आता है तो वो उसके गिल्ट को जो-सा है ब्रूटस के उसको ज़ाहिर कर रहा है। स्टॉर्म जो-सा है ये रिफ्लेक्ट करता है कि कोई केओस जो-सा है दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन रोमन स्टेट। तो अगर हम क्राफ्टिंग द ड्रामा बात करें तो इसमें जो टेक्निक्स हैं ये सारी मैं आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। सॉलिलोक्वी, ड्रामेटिक आयरनी, फोरशैडोइंग, मेटाफर ये सब यूज़ हुई हैं। और द पावर ऑफ रिटोरिक की बात करें न तो जैसे ब्रिटिश की स्पीचेज़ हैं, एंटोनीज़ की स्पीचेज़ हैं, वो किन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करती हैं और ब्रिटिश की किन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करती हैं, इनकी की फ्रेज़ेज़ क्या हैं, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको टू गेन गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। तो आज की जो ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, ये एक क्वेश्चन जो है वो रेज़ करती है, कैन अ गुड मैन डू अ बैड थिंग फॉर अ गुड रीज़न? द ट्रेजेडी ऑफ ब्रूटस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हुज़ virtues led to his
डाउनफॉल। तो आज की ये जो ट्रेजेडी है, इससे ये क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है और ये हमने एक सीखा। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप इस पे मुझे कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।